नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सारे विद्यार्थियों क्लास में स्वागत है। बच्चों क्लास रहने वाली है जेल प्रहरी एग्जाम के लिए। शानदार जेल प्रहरी एग्जाम का हम करने वाले हैं मॉडल पेपर। मात्र कुछ दिन बचे हैं बच्चों। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी जेल प्रहरी एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेना चाहता है तो ये क्लास शुरू से लेकर एंड तक देखें, क्योंकि मैं इस क्लास के अंदर जेल प्रहरी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन PYQ और MCQ करवाने वाला हूं। तो सारे विद्यार्थी है वो एक बार सारे क्लास को क्या करेंगे, लाइक कर देंगे और अपने प्यारे मित्रों तक क्लास को शेयर भी कर दो फटाफट, क्योंकि दमदार कंटेंट के साथ मैं पढ़ा रहा हूं आपको। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम जैसलमेर, नागौर और टोंक। देखिए बच्चों, जैसलमेर का क्षेत्रफल की हम बात करें, जैसलमेर का क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर है बच्चों। नागौर के यहाँ क्षेत्रफल की हम बात करें तो 17,718 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। टोंक की हम क्षेत्रफल की हम बात करें तो टोंक का है वो 7194 वर्ग किलोमीटर है बच्चों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा बच्चों 1, 2 और 3, यानी अवरोही क्रम में बताना है तो सही लिखा हुआ है ना, सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का हुआ यहाँ पर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि मालपुरा करौली का मैदान भाग है। मालपुरा करौली के मैदान भाग है। जो भी विद्यार्थी नए बच्चे पधारे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। हम जेल प्रहरी एग्जाम का मॉडल पेपर कर रहे हैं और सारे विद्यार्थी वो क्लास को एक बार लाइक जरूर करेंगे भी। सारे विद्यार्थी ना क्लास को लाइक भी कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे को कमेंट में आंसर करेंगे भी सारे बच्चे ना। कमेंट में आंसर करो फटाफट। 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर किया जाएगा। मालपुरा करौली के मैदान भाग है वो बनास बेसिन का है बच्चों। किसका है? बनास बेसिन का है। ऑप्शन नंबर डी देने वालों का राइट आंसर यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों की थार मरुस्थल में दांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है? दांड। देखिए बच्चों, ढांड भी हो सकता है, दांड भी हो सकता है और ये कहा जाता है अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों के गर्त को। ठीक है, इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा राइट आंसर, जो आपके शेखावाटी, बाड़मेर और जोधपुर में देखे जा सकते हैं भी। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। भरतपुर और टोंक विभाग में, पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान हाड़ौती में, आबू पर्वत में। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है खस की घास मुख्यतः। देखिए बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये खस की घास होती है, ये क्या होती है? ये प्यारे बच्चों एक प्रकार की है सुगंधित घास है बच्चों। क्या है? सुगंधित घास है, याद रखना है। जिसकी जड़ों से तेल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? इसकी जड़ों से तेल निकाला जाता है इस घास से। और ये बच्चों पाई जाती है भरतपुर और टोंक के वन विभाग में। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी यहां पर आंसर नंबर ए लॉक कर रहे हैं उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। कहता है कि राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम पूछा है। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों? राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है प्यारे बच्चों? तो पाबूजी महाराज को जाता है। ऊंट पालक जाति कौन सी होती है? तो याद रखेंगे सारे विद्यार्थी, रेबारी, थ्योरी, रायका। ठीक है, गौरबंद आभूषण होता है वो ऊंट का ही होता है बच्चों। क्या होता है? गौरबंद आभूषण होता है ना, गौरबंद। गौरबंद आभूषण होता है वो आपका ऊंट का ही होता है बच्चों। राजस्थान ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमल से ड्रोमेडेरियस है बच्चों। क्या है? कैमल से ड्रोमेडेरियस है। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी यहां पर ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहे हैं उनका सही आंसर है। ऊंट के कुब्बड़ में चर्बी का भंडार होता है होने पर, मोटी चमड़ी व पांव गद्देदार होने, रेगिस्तान में तेज दौड़ने, प्यास जल्दी नहीं लगने पर इसे कहा जाता है रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। वेरी गुड। ऊंट है और राज्य का राज्य पशु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्या कहता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? राजस्थान में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। देखिए बच्चों, ये जलवायु पाई जाती है आपके कितने वर्षा औसत में पाई जाती है? तो याद रखेंगे 200 से 400 मिलीमीटर। ठीक है, इस क्षेत्र में पाई जाती है। कोपेन के वर्गीकरण की हम बात करें तो BSHW प्रकार की जलवायु यहां पर पाई जाती है, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर। यानी ऑप्शन नंबर सी देने वालों का राइट आंसर है। देखिए बच्चों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में BSHW या फिर अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। जो बच्चे यहां पर ऑप्शन नंबर सी लॉक कर रहे हैं उनका राइट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आई होप बच्चों क्लास समझ में आ रही होगी। अगर क्लास समझ में आ रही है तो सारे विद्यार्थी है वो एक बार है ना क्लास को लाइक कर देंगे। प्यारे बच्चों, हम जेल प्रहरी एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन एमसीक्यू और पीवाईक्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान का अधिकांश भाग है किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? शीत कटिबंध, शीतोष्ण, उष्ण या फिर उपार्द्र कटिबंध? 7 नंबर क्वेश्चन है और 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर छाप दो भी सारा बच्चा। देखिए राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? तो देखिए यहां पर आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। बी कहां पर है? शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। अक्षांश स्थिति जलवायु का प्रमुख नियंत्रण तत्व होता है राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा राज्य के दक्षिणी हिस्से डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में से गुजरती है। तो राजस्थान का अधिकांश भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में ही स्थित है। याद रखेंगे सारे विद्यार्थी, कोई डाउट नहीं करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस झील को सीसरमा व बूजड़ा नदियां जलापूर्ति करवाती है? अनासागर झील है, सिलिसिट झील है, पिछोला झील है और मोती झील है। 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिए बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सीसरमा और बूजड़ा नदियां जलापूर्ति करवाती है, कौन सी झील में आकर पड़ती है? ये पड़ती है आपकी पिछोला झील में। और पिछोला झील की हम बात करें प्यारे बच्चों, पिछोला झील की हम बात करें तो ये उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है बच्चों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इसका निर्माण किस काल के अंदर होता है? राणा लाखा के काल में होता है बच्चों। राणा लाखा के काल में एक चित्रमल बंजारे ने करवाया था, एक पिछुमल बंजारे ने करवाया था। सीसरमा बूजड़ा नदियां इस झील में जलापूर्ति करवाती है। इस झील में स्थित 2 टापू है बच्चों, एक जग मंदिर और जग निवास नाम से सुंदर महल बने हुए हैं झील के अंदर। दोनों लिखने चाहोगे आप लोग क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछाते हैं। एक तो जग मंदिर है बच्चों और एक आपका जग निवास महल है। दोनों ही उत्कृष्ट के लिए अपने लिए शानदार बने हुए हैं बच्चों। जग मंदिर में विद्रोही शाहजहां खुर्रम ने शरण ली थी बच्चों। जग मंदिर में विद्रोही किसने शरण ली थी प्यारे बच्चों? शाहजहां शरण लेता है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का हुआ यहां पर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। शानदार क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है, लगा लो स्टार क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों की गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? पन्नानाल भारूपाल लिफ्ट नहर है, कंवरसेन लिफ्ट नहर है, कुंभाराम लिफ्ट नहर है, जयेंद्रन व्यास लिफ्ट नहर है। हाँ 10 नंबर क्वेश्चन है और 10 नंबर क्वेश्चन का छाप दो भी सारा बच्चा कमेंट में आंसर, ठीक है। कमेंट कर दो फटाफट, राइट आंसर किया जाएगा। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बताओ सारे विद्यार्थी, यहां पर राइट आंसर किया जाएगा जी। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम या फिर वर्तमान नाम पन्ना लाल भारूपाल लिफ्ट नहर है बच्चों। आई थिंक आपने ऑप्शन नंबर ए दिया होगा, ए कमेंट किया होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है ना, उनका राइट आंसर है। यहां पर ए आंसर दिया है, उनका राइट आंसर है। और ये लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर से निकाली गई है बच्चों। किससे निकाली गई है? इंदिरा गांधी IGNP से निकाली गई है ये लिफ्ट नहर बच्चों। जो आपकी इस लिफ्ट नहर से बीकानेर, अनूपगढ़, बीकानेर, नागौर, यहाँ पर नागौर, ये आपके डीडवाना, कुचामन, अनूपगढ़ ये क्षेत्र आता है इसके अंदर जी बच्चों। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक थी? वृद्धि दर सबसे अधिक थी बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है भी। देखिए भारत की क्वेश्चन देख आराम पढ़ेंगे। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक थी? सबसे अधिक वृद्धि दर की हम बात करें तो बच्चों सबसे अधिक रही है वो रही है आपकी बाड़मेर की रही है बच्चों। किसकी रही है? बाड़मेर की रही है। बाड़मेर की 32.5% रही है बच्चों। उसके बाद किसकी रही है? उसके बाद 2 नंबर पर रहती है बच्चों जैसलमेर की। जैसलमेर की कितनी रहती है? 31.8% रहती है। उसके बाद बच्चों ये 1 नंबर पर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। जोधपुर की रहती है, कितनी रहती है? 27.7%। और 4 नंबर की हम बात करें, 4 नंबर पर जिला आता है जो आपकी जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रहती है, वो बांसवाड़ा की रहती है, 26.5% है। 5 नंबर पर हम बात करें तो 5 नंबर की जनसंख्या वृद्धि दर रहती है वो जयपुर की रहती है, 26.2% है। 26.2%। ये आपके 5 जिले मैंने लिखाए हैं प्यारे बच्चों, मजाक नहीं कर रहा, अति महत्वपूर्ण है। लिख लेना, स्टार लगा लेना, ठीक है, स्टार लगा लेना। बीकानेर की जनसंख्या वृद्धि दर 24.3 थी बच्चों। जो बीकानेर की अभी थोड़े हाल ही में एग्जाम हुआ उसमें पूछी गई थी कि बीकानेर की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो बीकानेर की भी आप लिख सकते हो क्योंकि PYQ पूछा जा सकता है। 24.3% ये भी पूछी जा सकती है, तो ये भी याद रखना है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर जी। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है भी? सही सुमेलित है देखिए, हाँ अच्छा,
जनसंख्या प्रतिशत दी हुई है, हिंदू इतना प्रतिशत है, मुसलमान इतना प्रतिशत है, ईसाई इतना प्रतिशत है, तो सिख इतना % है। देखिए बच्चों कुल जनसंख्या का हम बात करें तो यहाँ पर है हिंदू मुसलमान ईसाई सिख तो आ गया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आ गया, तो जैन नहीं है यहाँ पर ना, क्या नहीं है, जैन नहीं है। जैनों का प्रतिशत कितना है, जैनों का प्रतिशत है 0.91% है राजस्थान के अंदर। और हम बात करें बच्चों हिंदू की, हिंदू धर्म की हम बात करें तो देखिए बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा अभी 2000 है, सही सुमलित है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के संबंध में कौन सा सही सुमलित है, सही सुमलित बताना है, एकदम सही सुमलित बताना है बच्चों। तो यहां पर कहीं ना कहीं मेरे को सिख है वो एकदम सही सुमलित दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं नहीं, 60% है वो आपका सिख एकदम सही है, 1.27% है। ईसाई इतना नहीं है बच्चों, ईसाई 5 पॉइंट नहीं है, ईसाई है वो राजस्थान के अंदर है 0.14% है बच्चों। मुसलमान इतना नहीं है बच्चों, मुसलमानों की हम बात करें राजस्थान के अंदर है ना, ठीक है बहुत बढ़िया। मुसलमानों की हम बात करें बच्चों 9.07% है बच्चों। और हिंदू की हम बात करें, हिंदू धर्म की हम बात करें तो 88.49% है वो आपका हिंदू है राजस्थान के अंदर। तो ये सारे मैंने बता दिए हैं, लिखा दिए हैं भी, देख लेना। ये 9.7 है ना, ये 9.7 है, क्या है मुसलमान है वो 9.07% है बच्चों, ये भी याद रखो आप। हाँ जी स्टार लगा लो क्वेश्चन को, और ये ना आंकड़े याद कर लेना भी। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना सेकंड निम्न में से किस बैंक द्वारा वित्त पोषित है, वित्त पोषित है बच्चों। देखिए ऑप्शन नंबर जाएगा विश्व बैंक, क्या जाएगा विश्व बैंक जाएगा इसका आंसर, बी आंसर जाएगा बच्चों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि यह परियोजना है ना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है, और यह परियोजना यह परियोजना कब से चलाई गई है बच्चों, ये वित्त पोषित परियोजना कब से चलाई जा रही है, ये 2019 से चलाई जा रही है भी है ना, 2019 से चलाई जा रही है, लाभान्वित है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितने रेलवे मंडल अवस्थित है, राजस्थान में कितने रेलवे मंडल अवस्थित है बच्चों। बाकायदा मैं आपको नाम लिखाऊंगा सारे के सारे। देखिए 5 है भी, कितने हैं 5 हैं, 5 कौन कौन से हैं। फर्स्ट तो आता है आपका जयपुर, कौन सा आता है, फर्स्ट आता है आपका रेलवे मंडल जयपुर आता है। सेकंड की हम बात करें बच्चों, सेकंड आता है प्यारे बच्चों आपका अजमेर आता है। थर्ड की हम बात करें तो बीकानेर आता है बच्चों, क्या आता है बीकानेर आता है। 4 नंबर की हम बात करें तो बच्चों जोधाणु आवे भी, क्या आवे जोधाणु आवे। और 5 नंबर की हम बात करें तो कोटा आता है भी, क्या आता है कोटा आता है। ये 5 रेलवे मंडल है कोटा। इनमें दोस्तों शुरुआती 4 मंडल है वो आपकी उत्तर पश्चिमी रेलवे में आते हैं, जोन जयपुर के अंतर्गत आते हैं। ये चारों के चारों ये किसी के अंदर आते हैं, ये जयपुर जोन मंडल के अंदर आते हैं। लेकिन कोटा की हम बात करें, कोटा रेलवे मंडल जोन मंडल है वो आपके किसके अंतर्गत आता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये याद रखें जबलपुर, जबलपुर रेलवे जोन मंडल में आता है, पश्चिमी मध्य रेलवे जोन मंडल, ठीक है। तो यहां पर बच्चों ये 5 है, पांचों मैंने लिखा दिए हैं, रट्टा मार लो भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, भी निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। ये चावल है, ये नहीं है बच्चों रबी की फसल, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां स्थापित है किया जा रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है, फटाफट कमेंट कर दो भी मेरे को ना, फटाफट कमेंट कर दो, राइट आंसर क्या जाएगा। राज्य का दूसरा बड़ा, देखिए पहला तो बड़ा है वो कौन सा होगा, पहला बड़ा, पहला अगर एग्जाम में पूछ जाए तो दोस्तों भरला क्षेत्र आपने सुना ही होगा, जो फलोदी में पड़ता है वर्तमान में, है ना। पहला बड़ा सौर ऊर्जा कहां पर है, ये पार्क है जो भड़ला के अंदर है, भय लिखाई देता हूं मैं आपको, कहीं भूल ना जाओ आप लोग। भड़ला फलोदी के अंदर है बच्चों। इसकी मेगावाट कितनी है, विश्व का सबसे बड़ा है ना, इसकी मेगावाट है वो आपकी 2245 है, 2245 है। तो ये अभी वर्तमान, पहले जोधपुर में पड़ता था, अब आपका फलोदी में है। और दूसरा पूछा जाए तो आपका नोक जैसलमेर होगा बच्चों, कौन सा होगा, नोक जैसलमेर होगा। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का राइट आंसर है, फिर सी आंसर दिया उनका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। इसमें बिजली उत्पादन की जाती है 925 मेगावाट, ठीक है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महाराजा श्री उमेद मिल्स राजस्थान में कहां स्थित है। महाराजा जोधपुर में है, पाली में है, जयपुर में है, जैसलमेर में है। महाराजा श्री उमेद मिल्स राजस्थान में कहां स्थित है, 18 नंबर क्वेश्चन। और 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों, देखिए महाराजा पूछिए,
महाराजा श्री उमेद मिल्स राज्य में सूती वस्त्र की प्रमुख मिल है बच्चों, जो पाली जिले में स्थित है। कहां पर है? जो पाली जिले में है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा राइट आंसर। राज्य में सूती स्थापित सूती वस्त्र अन्य मिल भी आपकी एडवर्ड मिल ब्यावर में है, महालक्ष्मी ब्यावर में है, विजय कॉटन मिल्स ब्यावर में है, राजस्थान कोऑपरेटिव ये आपकी भीलवाड़ा में है बच्चों। और हम बात करें और सूती वस्त्र मिल्स की, गंगापुर सहकारी कतई मिल भीलवाड़ा में है, गंगापुर सहकारी कतई मिल हनुमानगढ़ में भी है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, जाबालीपुर, जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? किस अभिलेख में मिलता है बच्चों, बताओ। 19 नंबर क्वेश्चन, किस अभिलेख में मिलता है? जाबालीपुर, जाबालीपुर की हम बात करें, जाबालीपुर की हम बात करें प्यारे बच्चों, जाबालीपुर में यानी जालोर है ना। शाकंभरी की हम बात करें, शाकंभरी की हम बात करें सांबर प्राचीन नाम होगी। श्रीमाल की हम बात करें तो भीनमाल है, क्या होगा? भीनमाल है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसका देखिए हम वर्णन मिलता है, वो मिलता है हमें बिजोल या शिलालेख से। क्या, कहां से मिलता है? बिजोल या शिलालेख से मिलता है। बिजोल या शिलालेख की हम बात करें तो ये बिजोल या शिलालेख है कहां पर? ये पड़ता है आपका भीलवाड़ा में। बिजोल या शिलालेख की और हम बात करें प्यारे बच्चों तो ये इसका कौन है? वो रचेता, रचेता है वो गुणभद्र है, गुणभद्र बच्चों इसके रचेता हैं, जो सांबर के आसपास चौहानों की जानकारी उपलब्ध करवाता है ना। सांबर के आसपास के चौहानों की जानकारी अवगत करवाता है। शानदार क्वेश्चन है, लगा लो स्टार, आगे बढ़ो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अहाड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ बच्चों? अहाड़, अहाड़ की खोज की गई बच्चों 1953 में। कौन करते हैं प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे अक्षय कीर्ति व्यास से, अक्षय कीर्ति व्यास करते हैं, अक्षय कीर्ति व्यास करते हैं। उत्खनन की हम बात करें हैं, इसकी उत्खनन कार्य की हम बात करें, उत्खनन कार्य करवाया जाता है एचडी सांकलिया, एचडी सांकलिया के निर्देशन में होता है। और एक आपका रतन चंद्र अग्रवाल भी है ना। एक नाम और लिखो, रतन चंद्र अग्रवाल का भी नाम लिखो। इनके निर्देशन में इनका हुआ था बच्चों क्या उत्खनन कार्य हुआ था? ये ताम्र पाषाणी सभ्यता है जो आपकी अहाड़ पड़ती है उदयपुर में, उदयपुर में पड़ती है। कौन सी नदी के तट पर विकसित होती है? बेड़चंदी के तट पर विकसित होती है प्यारे बच्चों। और हम बात करें यहाँ पर क्या क्या मिला है तो अहाड़ से साक्ष्य प्राप्त हुए तांबे की कुलेड़ियां, तांबे की 6 मुद्राएं, पत्थर के मणके, आभूषण, मिट्टी के खिलौने आदि प्रमुख यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अहाड़ सभ्यता उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर जाएगा हमारा सी आंसर। आगे बढ़ो। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी है? कौन सी थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी पूछी है। विराटनगर है, शक्तिमती है, पाटन है, उज्जयिनी है। उज्जयिनी 21 नंबर क्वेश्चन। और यहां पर 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर किया जाएगा। देखिए बच्चों, महाजनपद तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी बच्चों। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। मत्स्य जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र कहलाता था, है ना। ऑप्शन नंबर ए जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतापगढ़ का शासक नहीं रहा बच्चों? कौन प्रतापगढ़ का शासक नहीं रहा? क्षेमकरण, महारावल प्रताप सिंह, सूरजमल और रणजीत सिंह। बताओ राइट आंसर दो। बाईस नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहां पर आपका राइट आंसर जाएगा। देखो निम्नलिखित में से कौन प्रतापगढ़ का शासक नहीं रहा? 22 नंबर क्वेश्चन, महाराणा मौकल के पुत्र एवं कुंभा के भाई खेमकर्ण द्वारा 1433 ईस्वी में प्रतापगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। खेमकर्ण तो इसकी स्थापना करते हैं बच्चों 1433 ईस्वी में। कौन है ये महाराणा मौकल के पुत्र हैं, कुंभा के भाई है खेमकर्ण, ठीक है, कुंभा के भाई है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा के अनुज के पुत्र सूरजमल ने 1514 ईस्वी में देवलिया कांठल में साम्राज्य का विस्तार किया था बच्चों, है ना। साम्राज्य का विस्तार किया था सूरजमल ने, याद रखेंगे कब किया था सूरजमल ने? देवलिया कांठल 1514 ईस्वी में। जो प्रतापगढ़ को कांठल कहा जाता है ना, इसका विस्तार किसने किया था बच्चों? कांठल ने करता है। कौन करता है? कांठल करता है।
सूरजमल का पुत्र रावत बाघ सिंह वीर एवं प्रतापी शासक था। बाघ सिंह के पश्चात क्रम से हम बताएं तो राय सिंह, विक्रम सिंह, तेज सिंह, भान सिंह, जसवंत सिंह, हरि सिंह, प्रताप सिंह और पृथ्वी सिंह, संग्राम सिंह, उमेश सिंह, गोपाल सिंह, सालिम सिंह, सामंत सिंह, प्रतापगढ़ के ये शासक रहे सारे के सारे। लेकिन रणजीत सिंह है वो यहाँ का नहीं रहा बच्चों, रणजीत सिंह नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा राइट आंसर। इस प्रकार से थोड़ा मरोड़ा करो क्वेश्चन, सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भी अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुगल बादशाह अकबर की राजस्थान के राजाओं के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंधों की नीति को किस रूप से नामित किया गया था? किस रूप से नामित किया गया बच्चों? 23 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर राजपूत नीति। ऑप्शन नंबर बी जाएगा राजपूत नीति। बी आंसर देने वालों का राइट आंसर है, फिर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों की बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था। बिल्कुल आशीर्वाद दिया था। अब बताओ फटाफट राइट आंसर क्या जाएगा? बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था। 25 नंबर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, बताओ। बिजोलिया वर्तमान में पड़ता है आपका भीलवाड़ा में। कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में बिजोलिया पड़ता है आपका। राइट आंसर जाएगा 1920 के नागपुर अधिवेशन में। 1920 के नागपुर अधिवेशन में देखिए बच्चों क्या हुआ था कि राजस्थान है, देखिए बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में है। राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ बिजोलिया में, जिसका कारण है जागीरदार द्वारा अधिक लागबाग वसूलना। बिजोलिया के तत्कालीन ठाकुर रावकर्षण सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह द्वारा तलवार बंधाई लागू करने पर साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण और ब्रह्मादेव ने के नेतृत्व में किसानों ने भूमि को पड़त रखकर विरोध करते हुए कोई कर नहीं दिया था। 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह है ना, भूप सिंह इस आंदोलन से जुड़े। 1917 में ऊपर किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी। 1917 में ऊपर किसकी? ऊपर पंच बोर्ड किसान की क्या की थी? स्थापना की थी। यह बात आप लोग करेंगे याद है प्यारे बच्चों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों। 25 क्वेश्चन। और हाँ, कैसी लगी क्लास बच्चों? सारा विद्यार्थी है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं चैनल पर जुड़े हुए हैं, सारे विद्यार्थी है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाओ भी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। क्लास कैसी लगी बच्चों? एक छोटा सा रिस्पेक्टेड कमेंट चाहिए, कमेंट करके जाना है बच्चों। और क्लास को सारे विद्यार्थी है वो लाइक शेयर भी कर देना है ना, सेशन को लाइक और शेयर भी कर देना ताकि और भी बच्चे देख पाएं। और जो नए बच्चे पधारे हैं चैनल पर उनका मोस्ट वेलकम है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। जेल प्रेरी एग्जाम तक, जेल प्रेरी एग्जाम के मॉडल पेपर करेंगे हम बहुत जल्द है प्यारे बच्चों। याद रहे लास्ट दिनों में मैं आपको एमसीक्यू फ्री में करवाता हूं, पीवाईक्यू और एमसीक्यू गजब की ट्रिक के साथ है, क्योंकि मैं जो करवाऊंगा वो हूबहू आपके एग्जाम में छपेंगे भी और आपको सफलता दिलाएंगे भी। तो अगर आप चाहते हैं 2025 में नौकरी लगना तो मेरे साथ सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ भी चैनल के साथ। और हम मिलते हैं किसी लाइव सेशन के साथ, मैराथन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।